नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 5 आतंकी ढेर। संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्ग के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत दर्ज हुई एफआईआर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एनआईए की बड़ी रेड, फंडिंग को लेकर सख्त एक्शन की तैयारी। शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट, 900 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी में 280 अंकों से ज्यादा की गिरावट। राजस्थान में टेलीग्राम ऐप के जरिए 7.5 लाख की ठगी करने वाले छात्र गिरफ्तार। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर टाबर गांव में हाल ही में एक महिला की अवैध खनन के कारण हुई मौत के बाद राजस्व विभाग और पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अवैध खनन के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों ने अवैध खनन को पूरी तरह से रोक दिया और खनन से जुड़े रास्तों को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि गांव में अवैध खनन माफिया लंबे समय से सक्रिय थे और वो गांव वासियों को डराकर खनन करवा रहे थे। ये माफिया दबंग थे और हथियारों के बल पर गांव के लोगों को धमकाते थे, जिससे ग्रामीणों के लिए विरोध करना मुश्किल हो जाता था। हालांकि महिला की मौत के बाद अब प्रशासन ने गंभीरता से कदम उठाए हैं और पुलिस तथा राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन पर रोक लगाई है। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और ये वो जगह है जहां पर हरियाणा व यूपी की सीमा पड़ती है, जहां पर अवैध खनन माफिया यहां से निकलते थे। लेकिन पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग ने एक तरह से कड़ा फैसला ले लिया और आज भी आप देख सकते हैं एक तरह से एक और यहां पर वे जो गांव है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो गांव की जो ट्रॉलियाँ खड़ी है अब बिल्कुल शांत खड़ी हुई है, क्योंकि वो ट्रॉलियाँ रात दिन आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर जो ट्रॉले हैं वो रात दिन चलते थे, लेकिन अब वह शांत पड़ा हुआ है। पूरा गाँव जो है इस प्रकार से शांत पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब पुलिस विभाग व राजस्व विभाग ने एक और नया फैसला लिया है। देख सकते हैं कि ये जो सीमा है वहाँ तक यूपी का एरिया है, उसके बाद में हरियाणा पड़ता है, तो यहीं पर एक और खंदस लगा दी गई। क्योंकि यहाँ को भी पता लगा कि यहाँ को भी कुछ ना कुछ इस तरह के जो अवैध खनन माफिया थे वो अभी भी चल रहे थे, तो अभी भी बंद कर दिया गया। यानी कि अब जो है पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग की टीम अब जो है कड़े फैसले के रूप में आई है। ये पूरे यहाँ पर रास्ता बंद किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब तक भी जो है ये मजबूती के साथ में इनकी देखरेख भी की गई, क्योंकि पहले कह रहे थे कि इनको हिला दिया जाएगा, इनको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये फैसला जो है ये देखिएगा बिल्कुल टाइट हो चुका और ये जो है पूरा मजबूती के साथ यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया। क्योंकि यहाँ के बाद यूपी है और यहाँ के बाद जो है ये हरियाणा है। वो उधर आप जमुना देख सकते हैं जहाँ से रेत का खनन होता था, वो सामने देख सकते हैं रेत का खनन होता था। और इसी के साथ साथ पूरी जो है हमारे साथ में जो यूपी के गांव पड़ता है टापर, उनके प्रधान जी हैं। प्रधान जी से कहेंगे, प्रधान जी कैसा फैसला लिया गया, क्या लगा फैसले का? फैसला बहुत अच्छा किया गया जी। जो अवैध खनन चल रहा था वो उसमें जो है वो बिल्कुल रोक दिया गया है और रास्ते जो है बिल्कुल सीज कर दिए गए हैं। अच्छा, ये मतलब आपको लगता था कि पहले आपने कोई जानकारी नहीं दी, इस प्रकार का जो खनन होता था ये बार बार हो रहा था, रुक नहीं रहे थे या क्या हो रहा था इसमें? जानकारी दी थी जी, बस रुक नहीं रहा था जी किसी। यानी कुछ इंदिरा के खनन माफिया कुछ ज़्यादा दबंगी थे। दबंगी ज़्यादा थे जी। कह रहे कि इन्होंने किसी पे पहले ये गाँव वासियों ने कुछ ऐसी हथियार भी ऐसे भी दिखाते थे, डराते थे लोगों को। जी जी हाँ जी। तुम्हारे गाँव का कुछ ऐसा हुआ था? ना जी। गाँव के साथ हुआ था कुछ के एक बार पहले लड़ाई हुई थी कुछ ऐसी? या पहले हुई हो जी, हुआ था तो रुकन थे बिल्कुल भी। तो आपको बता दें कि जो ये गांव भी आपको बता दें कि ये यूपी में है और ये आधा गांव जो है हरियाणा में है। इसकी सीमा भी अगर देखेंगे तो यूपी और हरियाणा दोनों की सीमा पर ये गांव है। ये गांव पोभारी है और पोभारी गांव जो है हरियाणा का है। और यहाँ पर हरियाणा के जो अगर बात की जाए तो लगातार अवैध खनन यूपी के अंदर हो रहा था, जबकि जिसकी कोई रॉयल्टी नहीं थी, कोई किसी के संज्ञान में नहीं था। लेकिन उसी के साथ साथ जब एक बुजुर्ग महिला की जो मृत्यु हुई तो प्रशासन ने कड़े फैसले ले लिए। कड़े फैसले के साथ साथ पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने जिस प्रकार की कार्रवाई की है वो आप देखिएगा, पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये भाई साहब आप कहाँ के हो भाई साहब? अच्छा, पोभारी के नहीं हो? तो क्या हुआ है, फैसला अब लिया गया, क्या देख रहे हैं प्रशासन का? पता नहीं उस आदमी नहीं, पर फैसला कैसा लगा? ये बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया है। रास्ता रुक गए तो लोग परेशान थे, सब लोग परेशान थे। रास्ता का सब मजरा गाँव पड़े, टब्बर में निकले थे, सब मजरा में निकले थे, परेशान तो थे ही थे। तो इनका जो है इनका गांव मतलब इनका कस्बा कौन सा पड़ता है अगर खाने पीने की जलाना पड़ा है? जलाना पड़ा जी। चले जाएं? हाँ, जब से दिल्ली कर जा। अच्छा, चले जाते हैं? हाँ चले जा।
अच्छा ये फिर पुल पड़ गए गुमथड़ा जो है इसी दिल्लीगढ़ का नू और गुमथड़ा पुल बन चले जाए कहाँ हो जाएंगे, तो बंद कर दिया। ये भी चल जाए तो जमुना में निकल जाए ना। हाँ जमुना में इतना खनन रहा ना, इनका तो पुल बंद दे रहा, सारा रास्ता खुल रहा पर चल जाए इंगा जाएंगे चल जाए। अच्छा जो पटरी है इसे फिर यूपी में है। हाँ ये सारे मकान यूपी में, ये मकान यूपी में है। जी जी, ये हम बात करेंगे। तो ये मकान यूपी में है और आपको दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो ये बड़े बड़े जो ट्राले हैं, ये देखिएगा ये सारे के सारे बंद हो चुके हैं। और बंद होने के साथ साथ ये पूरा गांव जो है इसी प्रकार से यूपी के अंदर खनन करता था। तो खनन करने के साथ साथ अब जो है यहाँ पर कड़ा फैसला ले लिया गया। और ऐसी तमाम जानकारियों को बने रहेगा हमारे +24 न्यूज़ के साथ। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल ने बुधवार को कौसीकला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत स्टेशन योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान भूतेश्वर स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, प्रवेश द्वार और यात्री सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। इसके बाद अग्रवाल ने अजय छाता खंड के संपार फाटक संख्या 538 पर बन रहे ROB का निरीक्षण किया और कौसीकला तथा होडल स्टेशनों पर चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से मास्टर प्लान पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगरा मंडल में अमृत स्टेशन योजना के तहत कुल 15 स्टेशनों का उच्चीकरण किया जा रहा है, जिनमें कौसीकला, होडल और भूतेश्वर स्टेशन शामिल है। इस मौके पर मुख्य परियोजना प्रबंधक MP सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में शौर्य शक्ति फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विशाल शिक्षा सम्मेलन में 400 मेधावी छात्रों, 200 शिक्षकों और 100 सामाजिक कार्यकर्ताओं को समाज में उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मेलन में शिक्षा जगत से जुड़े हजारों लोग उपस्थित रहे। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि ये संगठन का 7वां सम्मेलन है, जिसमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ये सम्मान प्रदान किया गया। संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और उनका मार्गदर्शन करना है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा यादव ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने भी छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। अगली खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बड़कोट पुलिस ने यमुना पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान 40 साल के दीपक को गिरफ्तार किया। आरोपी 718 ग्राम अवैध चरस का परिवहन कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बड़कोट में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच में सामने आया कि आरोपी चरस को बड़कोट के दूर क्षेत्र से खरीदकर हरियाणा में बेचने की योजना बना रहा था। पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी और बरामदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम की सराहना की और टीम को 2000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया है। हरिद्वार के रोशनाबाद में खेल मंत्री रेखा आर्य ने नवनिर्मित बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण किया और 3 प्रशिक्षण शिविरों के खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट वितरित किए। उन्होंने कहा कि ये कोच प्रदेश के खेल इतिहास में महत्वपूर्ण होगा और हरिद्वार जल्द ही बास्केटबॉल खिलाड़ियों की नर्सरी बनेगा। 38वें नेशनल गेम्स में हरिद्वार हॉकी, कुश्ती और कबड्डी के इवेंट्स आयोजित करेगा। उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने खेल मंत्री के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ से योगासन और मलखंब को पदक श्रेणी में शामिल कराया। खेल मंत्री ने 400 मीटर ट्रैक का निरीक्षण किया और इसके काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
रेखा आर्य ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों से सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक अपलोड करने की अपील की और कहा कि रजत जयंती वर्ष में ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतना प्रदेश के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। इसके अलावा खेल मंत्री ने ओपन सिलेक्शन ट्रायल की घोषणा की, जो जनवरी के पहले सप्ताह में होगी, ताकि हर खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने का मौका मिल सके। देखिए, हमारे आज बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए बड़ा दिन है। आज बास्केटबॉल ग्राउंड का जो है लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से इससे हमारे खिलाड़ियों को बहुत सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही हमारे आज नेशनल गेम के यहाँ पर कई दिनों से कैंप चल रहे थे। कैंप के हमारे खिलाड़ियों से भी आज मुलाकात रही है, जिसमें हमारे रेसलिंग के भी बच्चे हैं, हमारे कबड्डी के भी बच्चे हैं। और मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपना डेमो मैच दिखाया है, उससे साफ प्रतीत होता है कि खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ में नेशनल गेम में मेडल लाने के लिए अभ्यासरत हैं। और आज खिलाड़ियों के माध्यम से भी, पत्रकारों के माध्यम से भी एक और संदेश जो है सबके लिए है कि हमारे बच्चे जो कैंप में ट्रेनिंग ले रहे हैं लगातार, वे बच्चे तो पार्टिसिपेंट होंगे ही होंगे। इन बच्चों के लिए एक चुनौती और आएगी। वो चुनौती जो है प्रदेश भर के सभी बच्चों के लिए वो दरवाजे खुलेंगे, जहां पर प्रदेश भर के ऐसे बच्चे जो कि प्रतिभा खेल की रखते हो, वे जनवरी के प्रथम सप्ताह में ओपन ट्रायल जो है वो उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन से मैंने अनुरोध करा है कि वे प्रदेश भर के खिलाड़ियों के लिए ओपन ट्रायल कराएं, ताकि हर विधा के लिए कोई भी ऐसा बच्चा जो प्रतिभावान है, जो कैंपों में नहीं आ पाया है, वो कहीं से भी वंचित ना हो पाए पार्टिसिपेंट बनने के लिए। तो वो भी एक व्यवस्था जो है हम लोग देने जा रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि हर खिलाड़ी के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। बाकी मैं समझती हूँ कि खिलाड़ियों में बहुत संतोष है और खिलाड़ी बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हैं और भरोसा लगता है कि हम लोग अपने मेडल लिस्ट में अच्छे स्थान पर हम लोग आएंगे। झारखंड के जामताड़ा में हाल ही में एक स्कूल में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को पोषण भोजन उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगा। बच्चों ने शिकायत की कि उन्हें स्कूल में सही खाना नहीं मिल रहा, जिसके बाद स्कूल की एक शिक्षिका ने एक छात्र को उसके प्राइवेट पार्ट पर छड़ी से मार दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और सभी लोग स्कूल पहुंच गए। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और स्थिति को शांत किया। एसआई ने मामले को लेकर संबंधित पक्षों से बातचीत की और किसी भी प्रकार के विवाद को बढ़ने से रोका। ये घटना तब हुई जब बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत पोषण भोजन मिलने में असमानताएं सामने आई। वही मामले की जांच की जा रही है और स्कूल प्रशासन से भी स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं पल्स न्यूज 24। इस वक्त हम लोग गुजर रहे थे टेरसाला के रास्ते से, जबकि यहाँ पर देखा कुछ बच्चों का जो है डिस्प्लिंग नजर नहीं आ रही थी, अनडिस्प्लिंग दिख रहा था, रोड से तो झलक रहा था, दिख रहा था। लेकिन इसी क्रम में हम लोग जब स्कूल के अंदर गए, कुछ बच्चे मिले और रोड पर ही बच्चे मिले। उन लोगों से पूछे, हम लोग देखा कि मीडिया वाला गाड़ी है, तो रोका वाला अफसर पहचान लिया कि मीडिया वाला है। उसके बावजूद भी देखिए कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे समस्या। इसी के क्रम में क्या होता है, एक सरकार, इस झारखंड की सरकार इतने पैसे खर्चा करती है बच्चों को भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, और उस शिक्षा के बीच में ऐसे ऐसे टीचर को जो है बहाली किए हुए हैं कि जो कि यहाँ के बच्चे सुरक्षित नहीं हो पाते हैं। सजा के तौर पे ऐसे ऐसे जगहों पे मार देते हैं, जो बच्चा जो है ना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के क्रम में उसे गार्जियन, माता पिता सब कोई चले आते हैं स्कूल। और इसी स्कूल में, जिसका नाम है प्राथमिक मध्य विद्यालय का, एक बच्चा का है, वो बच्चा, ये बच्चा अब हमको दिखाएंगे क्या कुछ होता है बच्चे के साथ। एक टीचर जो मैडम है वो मारती है कि बाबू तुम ये बताओ, सच बोलना कि तुम कहाँ गया था, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? हमें खाली वहाँ से हमें बेंचिट बेची ले होगी, तो कागज पिघल के तो हमरा मारा लगलो मैडम क्या से तो हमें मसला में दोस्ती लगो हाथ दे लियो, तो हमरा मार लगलो, हाथ खींचे, हाथ धरे हाथ दे, तो हमें मारे लगा। कहाँ मार लगो मैडम? मैडम अगले माल के अगले गोटे मारल को हमरे तब हेड्रोसिल में मार दिल को। मैडम की नाम लगो मैडम के? रीना मैडम। रीना मैडम। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ाओ मैडम? 7 नंबर। 7वां क्लास में। अच्छा अच्छा, वही मार लगो ना। तो फिर मारला के बाद तो मैडम कहाँ हो? अभी भाग गलो है ना, भाग गलो। फिर तो गार्जियन की 2 जगह बता ली अपन के,
अच्छा अच्छा, तो हेड मास्टर के बोल ले, ये सचिव वगैरह बोल ले, कोई कैमरा मार कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहा है। किसका, तुम्हारा फादर कहाँ है, तुम्हारा बाप, इनका पिताजी कहाँ पर है? इनका पिताजी भैया है। हाँ, तो क्या भाई क्या हुआ? देखिए माइक मत पकड़िए, देखिए हम लोग आए यहाँ अभी, तो मैडम सब लोग पूरा दरवाजा लगा करके अंदर में है। अच्छा अच्छा, और हेड मैडम को बुलाने गए तो हेड मैडम बोल रहा है कि अच्छा बुला दे रहा, तब से हम लोग खड़े हैं यहाँ, बुला ही रहा। और जो इसको मारा जो मैडम, वो भाग गया अभी तक। यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है, कोई मैडम कोई ये नहीं कर रहा, कुछ बातें नहीं कर रहा, मजाक समझ कर रखा है। अपना हमारा का दरकार। तो नहीं बच्चा लगो ना, हाँ, हम लोग नाती है। नाती है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर शिकायत नहीं किया जो हम लोग सचिव नहीं मास्टर जानते। जो है उससे नहीं हाँ, किया? हम लोग कहा जानेंगे, हम लोग तो अलग रहते हैं ना। क्या सर, मतलब यहाँ का जो विधि व्यवस्था हम स्कूल में देखते हैं, यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है बच्चों के बीच में। अब लोग ग्रामीण में इसका जो है ग्रामीण बैठक नहीं करते स्कूल को लेकर। ऐसे तो बैठक होता है, रह गया कि बच्चा का साथ ये तो इतना ही हुआ है करके। अच्छा, होना नहीं चाहिए ऐसा। इस तरह का जो घटनाएं होती है, ये सब तो ठीक खुद हो रहा है। स्टेटमेंट आपका बच्चा देगा कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ही नहीं। एकदम पूरा ऐसा लिंक बच्चा में मार है। दिया है बच्चा को, अच्छा पूरा लिंक में मार दिया है, पूरा दर्द हो रहा है अच्छा, पूरा। तो बच्चा को शिकायत किया हेड मास्टर को? हेड मास्टर को शिकायत किए हैं उसको, वो तो घर चल गई है, अभी डर से नहीं आ रही है। लेकिन अभी फोन किया तो वो डर से भी नहीं आ रहा है। बात हुआ उससे? उससे मेरा बात नहीं हुआ, उसका हेड से बात हुआ। अच्छा, तो आप लोग लिखित में इसकी शिकायत आप दीजिए ऊपर में विभाग को। हाँ देंगे, और ताकि इसको यहाँ से सस्पेंड कराइए आप लोग। हाँ एकदम। पढ़ाने में यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं, स्कूल में कोई भी हाँ, चीज ऐसा- कोई अब डिसिप्लिन बच्चे को नहीं। कोई डिसिप्लिन अगर दिखाए खाना, बच्चे को, अगर कोई बच्चा अगर खाना मांग रहा है हाँ। तो उसको नहीं दे रहा है, थोड़ा सा दे रहा है और बोल रहा है खत्म हो गया, खत्म हो गया। वो अच्छा ये क्या बात है? ये बच्चा मेरा आप लोग झारखंड खा- सरकार कहाँ है, कहाँ से होकर हुआ है? हैं? इसके उच्च उसका अधिकारी को खाना दे रहा है सरकार से, लेकिन ये लोग घर ले जा रहा है खाना सब, लेकिन बच्चा को नहीं खिला रहा है। खाए नहीं खाना खिलाएगा। वाना सही मिल रहा है बाबू? तो अच्छा नहीं मिलता है। वो बोरी आगे बोरी देता तो चार, आप एक गोटा देता था, अब 4 फड़ा कर दे रहे बोरी। हम लोग बोले ज्यादा दीजिए तो 4 फड़ा कर दे रहे एक बोरी। हफ्ते में अंडा क्या दिन मिलता है? हाँ, 2 बार। हाँ, 2 दिन नहीं, 2 बार नहीं मिलता है, 1 बार मिलता है। एक बार मिलता है। एक बार अंडा और केला। और एक बार अंडा एक बार केला मिलता है, यानी 6 रुपया की जगह पर 2 रुपया का केला मिलता है। मड़ुआ का लड्डू मिलता है। अब क्या दिन मिलता है? आज तो हम लोगों ने दिया, आज तो सबसे बच्चा को दिया, हम लोग क्लास का नहीं दिया। कौन क्लास में आप लोग? 8 क्लास में 8 क्लास बच्चों को नहीं मिला है नहीं, और बाकी बच्चा को दिया। और बाकी बच्चे को दिया है। अच्छा, देख सकते हैं बच्चों में कोई यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं झारखंड जामताड़ा जिला में पहला ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर सबसे लचर व्यवस्था और सबसे खराब व्यवस्था यह पियरसोला स्कूल आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं गलत ना हूँ तो इतने सारे पब्लिक है, इन लोग से जान सकते क्या भाई यहाँ लचर व्यवस्था है कि नहीं? खराब व्यवस्था है कि नहीं? यहाँ पर बच्चा में कोई डिसिप्लिन है बताइए? नहीं है ना, अनडिसिप्लिन है कि नहीं? कुछ डिसिप्लिन नहीं है स्कूल में, कोई डिसिप्लिन नहीं है। हम लोग कोई डिसिप्लिन बच्चा में कोई नहीं है। जिधर जो चाह रहा बच्चा इधर दौड़ रहा है। कोई मास्टर जितना भी शिक्षक है यहाँ पर देखिए, ऊपर दिखाइए कैमरामैन, हम बोलेंगे ऊपर दिखाइए। देखिए कोई देखिए स्कूल में बताओ, सबसे बड़ा स्कूल में पानी का सुविधा नहीं है। बाहर में बच्चा जाके हाथ मुंह धो रहा है, पानी ले रहा बाहर से जाकर। तो कम से कम यहाँ पर शिक्षा विभाग अलर्ट होगा। डीएससी मैडम, डीएससी सर से मांग करूंगा, डीओ बीओ सीआरपी और जितने भी विभाग स्तर पर अधिकारी कर्मचारी सब कोई पियरसोला आए, जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं डीसी मैडम से मांग करूंगा, जामताड़ा डीसी से, कि एक बार इस स्कूल को संज्ञान में लिया जाए। यहाँ पर यहाँ कोई भी बच्चा डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन, पढ़ाई को क्या है वो तो सब कोई जान रहा है, पढ़ाई में कितना कुछ बदलाव है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन बच्चे लोग देख सकते हैं भैया, इससे पहले खाना बढ़िया मिलता है, खाना बढ़िया मिलता है बाबू, खाना बढ़िया नहीं मिलता, खाना बढ़िया मिलता है बाबू। देखो बच्चे छुट्टी भी नहीं रहा, बच्चे घर जा रहे हैं, खाना वाना अच्छा नहीं मिलता हम लोग। तो यहाँ पर कम से कम मीडियम सरकार इतना पैसा देती है, इतना लागत से स्कूल को बनाते हैं, उसके बाद इतना खर्च एक टीचर के पीछे, इतना
महीना सैलरी देती है, उसके बावजूद भी इन लोगों की मनमानी देखे। यहाँ के टीचर अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी तरीके से स्कूल को चलाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा मनमानी यहाँ का जो प्रधान अध्यापिका है उसकी सबसे मनमानी होती है। उसके अंदर में कोई भी बच्चे का डिसिप्लिन नजर नहीं आता है। बच्चों के प्रति से कोई झुकाव नहीं, बच्चों को संभालने में वो सक्षम नहीं हो पाती है। इसलिए मैं चाहूंगा यहाँ पर विधि व्यवस्था को ठीक से बनाया जाए, अच्छा किया जाए, तब जाके शिक्षा का स्तर बदल सकता है। और खाना का पूरा यहाँ पर भ्रष्टाचार है। पियरसोल स्कूल में पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी पे इन लोग सभी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से सामने आ रही है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। अहमदाबाद जिले के ढोलका के रूपगढ़ कोट रोड पर एक सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर चालक ने ऑटो को 200 मीटर तक घसीटा। ऑटो में सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही 108 और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। दोनों घायल व्यक्तियों को 108 से ढोलका के अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने ट्रेलर के चालक को पकड़ लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी नेता कमल ठाकुर के ठिकानों पर आईटी के छापे का मामला सामने आया है। कमल ठाकुर प्रदीप गुप्ता की कोठी पर आयकर छापा खत्म हुआ। देहरादून में संजय के रिश्तेदार राजीव जैन के यहाँ भी आयकर छापा पड़ा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी हैं राजीव जैन। राजीव जैन और संजय जैन के बीच कारोबारी साझेदारी है। मेरठ के कमला नगर में संजय जैन की कोठी पर छापेमारी हुई है और ये छापेमारी अभी तक जारी है। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एसेट के पार्टनर है ठाकुर, प्रदीप और संजय जैन। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड राजधानी देहरादून। वन विभाग मुख्यालय में 2022 और 23 से विभागीय रिक्तियों की सभी प्रक्रिया पूरी कर चुके अभ्यर्थियों ने शासन द्वारा अभी तक नियुक्तियां न देने पर वन विभाग के मुख्यालय पर आशिंक धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों अभ्यर्थी अपने नियुक्तियों के लिए प्रदर्शन करते हुए और नियुक्तियां न मिलने पर परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी में है। आयोग द्वारा बताए जाने पर कि विभाग की गलतियों के चलते ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, फिर भी संबंधित विभाग के आला अधिकारियों और मंत्री द्वारा उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। नमस्कार, पल्स 24 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं वन विभाग उत्तराखंड में, जहाँ ये युवा अपनी मेहनत से चयनित हो गए हैं, लेकिन इन्हें नियुक्ति नहीं मिली अभी तक। अब इनसे जानते हैं कि नियुक्ति किस लिए नहीं मिल रही है। मेरा नाम सूरज लेगी, मैं कोई के पास से सर, हमें अभी हमारा रिजल्ट आए हुए 6 महीने हो गए हैं, अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है और हम यहाँ पे 17 दिन से धरने में बैठे हुए, ना ही हमसे कोई मिलने आ रहा, ना ही हमसे हमारी मतलब हमारे से नियुक्ति से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है। तो बिल्कुल ये मानसिक तो नियुक्ति के लिए ये क्या प्रशासन क्या बोल रहा है आप? सर ये तो जो हमारी फाइल है वो तो अभी शासन पे ही है, ताकि ऐसे ज़्यादा नॉलेज
लिए आपने सरकार से या प्रशासन से कुछ बात करी है? जी सर, हम तो जो माननीय वन मंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं 5-6 बार। और पिछली बार तो हमने धरना दिया था 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक। तो 11 नवंबर को माननीय वन मंत्री जी यहाँ पे आए थे, तो उनके कहने पे उन्होंने कहा था कि आपका मामला कैबिनेट ले जाएंगे। और इस दौरान हम उनके आश्वासन पर उठ गए थे। फिर मतलब 28 मतलब ये नवंबर चले गया पूरा, और दिसंबर स्टार्ट हो गया। फिर हमने कोई न्यूज़ भी आ गया नियुक्ति से, फिर हम 2 दिसंबर से फिर यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट किया। 17 दिन नियुक्ति का ही वेट कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब ऐसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई। आपका नाम? सर मेरा नाम क्या है नियुक्ति के लिए, क्या आप परेशान हो कर रहे हैं? देखो सर, पहले मैं पूरा प्रकरण बता दूँ। जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो हमारी 2022 में 9 अप्रैल 2023 को जो इसका पेपर हुआ था, यूपीएससी द्वारा कराया गया था। और उसके बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट निकला था 15 जनवरी 2024 को निकला था। और उससे जब फाइनल रिजल्ट निकला तो इसी में अवगत करा दिया था आयोग ने कि इसके साथ साथ 25 छात्रों उनके लिए सारी दक्षता के लिए, कुछ बच्चे कम पढ़ रहे तो हम उनकी सारी दक्षता के लिए तुम्हें अवगत करा रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा सर 10 मार्च फिजिकल होता है और अप्रैल में हमारा डी होता है। और जो हम सर प्रतिशत के लिए बच्चों जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है 19 जुलाई 2024 को आता है। और कल 19 तारीख को सर हमारा 5 महीने पूरे के 6 महीना लग जाएगा। और सर उसके बाद होता ये है कि हमारा सब कुछ ओके है। और विभाग ने पहले हमें बोला गया था कि अगस्त में आपकी नियुक्ति हो जाएगी, आपको मतलब प्रभाग आवंटन 20 अगस्त तक हो जाएंगे। तो उसके बाद हम बार बार विभाग आते हैं, सचिवालय जाते हैं और मंत्री से मिलते हैं। लगभग 4-12 मंत्री से मिलते हैं। उनका वैसे रवैया पॉजिटिव रहा है। पर सर अब देखो 4-5 महीने हो चुके हैं और हमारे पास टाइम कम है। 1 साल के लिए जो प्रतिशत 1 साल के लिए वैध होती है, तो जनवरी में हमारा टाइम पीरियड समाप्त हो जाएगा। तो अभी मंत्री जी पिछली बार आए थे जब हम धरने में बैठे थे, हमें एक आश्वासन दिया था कि कैबिनेट हो जाने मामला, पर सर कैबिनेट हुई पर अभी तक हमारा उसमें मामला नहीं गया। तो हमें यहाँ मजबूरन बैठना पड़ा दोबारा। तो और कैबिनेट हो चुकी है, अभी उसमें कुछ मामला गया नहीं है। हमारी फाइल जब विभाग से संपर्क कर रहे हैं तो विभाग का यही कहना है बच्चों, हमने जो है हमने यहाँ सारा काम कर दिया और जो तुम्हारी फाइल है वो शासन पे लंबित है। शासन से भी हमने संपर्क करने की बहुत कोशिश करी है। तो शासन भी यही बोलने की लगे हैं, प्रकरण चल रहा है, फाइल तुम्हारी चल रही है, तो सर पता नहीं कब चल रही है, उसमें क्या हो रहा है सर किसी को नहीं पता है। विभाग से कुछ विभाग बोलते हैं हम शासन पता नहीं कर सकते, आप पता करिए। तो जब विभाग ही पता नहीं कर पाएगा तो हम नागरिक कहाँ से? तो प्रकरण सर किसी को पता नहीं है। देखो अभी एक सामान्य धरने पे बैठे हैं, शायद अब अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो कर्मी कंसर्न, फिर उसके बाद अगर वो भी वहाँ से भी नहीं होता तो सर हम आमरण अनशन पे बैठेंगे और अपने परिवार वालों के साथ बैठेंगे। और ये जो मंत्री बोल रहे हैं कि हम तो सदन में रखेंगे बात से, तो ये आपने फिजिकल दिया है, सब कुछ आपने करा है, तो ये बात इसलिए बोल रहे हैं? हाँ सर, ये बात तो हमें भी नहीं पता चली, क्योंकि सर ऐसा था जब जवाब मांगे थे शासन से, आयोग से जब जवाब मांगे थे, आयोग ने स्पष्ट बोल दिया गया है कि जो भी मतलब गलतियां करी हैं विभाग द्वारा करी गई, नियम तोड़े हैं विभाग ने तोड़े हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है आयोग द्वारा। क्योंकि आयोग से पूछा गया था कि मतलब आपने किस आधार पर इनकी वेटिंग निकाली, तो उन्होंने बोला जो नियमावली के अकॉर्डिंग 25% वेटिंग निकाली, हमने उसके अकॉर्डिंग निकाली है। जो भी गलतियां करी हैं, जो भी नियम तोड़े हैं वो विभाग ने तोड़े हैं, तो विभाग उनको सुधारे। और जो भी गलतियां विभाग की, ये बच्चे क्यों भुगते हैं सर? एक्चुअली सर हम क्यों भुगते? हमारी तो गलती नहीं है, हमने तो 25 किलोमीटर सर जब वो भर्ती प्रक्रिया होती है, जब फिजिकल होता है सर, घोषणा पत्र में भरवाते हैं कुछ भी जिम्मेदारी, कोई भी तुम्हारे साथ घटना घटित होगी तुम उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। सर हम अपने जान जोखिम में डाल के सर 25 किलोमीटर भागते हैं, 25 किलोमीटर 4 घंटे। सर कितने बेहोश हो जाते हैं, कितनी छाती पकड़ के दौड़ते हैं, घुटने पकड़ के दौड़ते हैं। और उसके बाद हमारा सर सब कुछ हो रखा है, डॉक्यूमेंट संस्कृत के ये बच्चे हमारे सारा ओके हो रखा है, कोई मामला हमारी एक गलती नहीं है। जो भी भर्ती प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो रखी है, सब कुछ दिक्कत नहीं है। आयोग ने भी बोल दिया इन बच्चों का करो करके, मतलब इनकी तो कोई गलती नहीं है। विभाग ने करनी है गलतियां, नियम तोड़े तो विभाग उनको सुधारे। और विभाग से पता नहीं क्यों गलतियों को मानने को स्वीकार नहीं, विभाग क्यों गलतियां अपनी वो कर रहा है कि आप बच्चों का मतलब उनसे लोगों का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। यहाँ 3 महीने से लोग गुरुद्वारे में रह रहे हैं, जहाँ तहाँ मतलब अपना गुजारा कर रहे हैं, रुक रहे हैं। कोई पिथौरागढ़ से आ रखा है, मैं खुद चंपावत से आ रखा हूँ, कोई उत्तरकाशी चमोली से, बच्चे यहाँ तरह की खा रहे हैं। फिर यहाँ तो बड़ा दुर्भाग्य है, पेपर करवाने के लिए धरने देने पड़ते हैं, रिजल्ट निकलवाने के लिए धरने देते हैं, रिजल्ट निकल जाता है, फिर उसके बाद नियुक्ति पाने के लिए भी धरने देते हैं। 2.5 लाख सर हमने लड़ाई जीती है, 2.5 लाख बंधुओं ने पेपर दिया था सर, उसमें से हमने लड़ाई जीती है।
6 लाख में से हमारा सिलेक्शन हो रखा है सर, उसमें को हम साइड करके यहाँ पहुंचे और सर अब सब कुछ होने के बाद हमें नियुक्ति नहीं मिल पा रही सर। ये अब विभाग जाने, विभाग से हम यही कह रहे हैं कि सर हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दो, नहीं तो सर हम आगे की कार्रवाई हम भी करेंगे सर, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं। आपकी नियुक्ति किस लिए नहीं हो पा रही है? सर ये क्वेश्चन तो हमारा भी है कि हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जबकि सर सब कुछ फिक्स है, हमारा रिजल्ट आया है, हमारा टीवी हुआ है, हमारा फिजिकल हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन हमें भी अभी तक ये समझ नहीं आया 5% बदल है, हमें भी नहीं पता कि नियुक्ति देख रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं कि कोई दिक्कत, कभी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी। हमें अगस्त में दिखा कि 20 अगस्त तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी, आपको और उसके बाद भी हमें बार बार ये बोला जा रहा है कि होने वाली है, होने वाली है, होने वाली है, लेकिन शासन कुछ या कुछ बात है सर शासन सब पहले पे खड़ी रहा है कि इनका जो भी है आपका बंदूबाजी गलती है, बच्चों की कोई गलती नहीं है और बच्चों का प्रॉपर टाइम पे सब कुछ हुआ है और इनका रिजल्ट भी मिल रहा है, तो आप लेकिन बताने से बड़ी अपडेट उत्तराखंड के टिहरी से, जहां देर रात अंधेरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ। रात को अंधेरे की वजह से हुआ सड़क हादसा। धनौल्टी मार्ग पर गाड़ी गिरने से 2 की मौत हुई और 3 गंभीर रूप से घायल है। स्कॉर्पियो पार्क करते समय गाड़ी बैरिकेडिंग तोड़कर गिरी थी। मृतक की पहचान हरपाल सिंह और दिलीप सिंह के नाम से हुई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, की जांच जारी। मसूरी थाना प्रभारी ने दी घटना की जानकारी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।